यूपी स्कॉलरशिप 2023 और 24 यानी वजीफ़ा वाला फॉर्म, स्कॉलरशिप वाला फॉर्म जो भी हमारे छात्र छात्राएं भरना चाह रहे हैं उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या हैं, मतलब क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कौन कौन से दस्तावेज को आपको तैयार करना है। A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी छात्रों के लिए है, चाहे आप 9th के हों, चाहे 10th का, चाहे 11th, चाहे 12th, या फिर BA BSc BCom या फिर MA MSc MCom, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट है वो सभी में लगने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्योंकि इस बार न्यू फॉर्म आप भरेंगे तो हर साल न्यू अपडेट आती है, तो इस बार भी कुछ नया ऐड हुआ है, वो आपको तैयार करना है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो डॉक्यूमेंट है मैंने अपने अकॉर्डिंग तैयार किया है, जो मैं फॉर्म भरता हूं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है उन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो पहला है तो आधार कार्ड। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड वो वाला होना चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो, यानी कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो और वो मोबाइल आपके पास उपस्थित हो और उसमें रिचार्ज होना चाहिए, चालू होना चाहिए। ठीक, पहला ही हो गया। दूसरा, आपको मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, कब की? पिछले वर्ष या पिछले क्लास की। जैसे कि मान लीजिए आप हाई स्कूल का यानी कि 10वीं का आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो 9th क्लास है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। यदि आप मान लीजिए 9th का स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आपके पास 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि पिछले साल की। अब मान लीजिए आप 11वीं का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जिस भी ईयर में, जिस भी कोर्स में, या फिर जिस भी आपका मतलब कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक साल पिछले का वर्ष का मार्कशीट लगेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए मैंडेटरी है। और इसमें एक कंडीशन है। ठीक है, इसमें कंडीशन ये है कि जो आपका आय प्रमाण होना चाहिए वो 3 साल, मतलब कि 3 साल के अंदर का होना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा का है तो वो इनवैलिड है, एक तरीके से वह अवैध है। ठीक है, वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। 3 साल के अंदर का होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप 2021 में बनवाए हैं। ठीक है, 2021 में, तो वो इस 2023 और 24 के सेशन में मान्य करेगा। लेकिन यदि आपने 2020 में बनवाया है तो मेरे अकॉर्डिंग वो मान्य नहीं करेगा, क्योंकि ये 2023 और 24 के सेशन के लिए स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 2021 का होना चाहिए। ठीक है, 21 का, 22 का, 23 का चल जाएगा। ठीक है, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र उन्हीं छात्रों के लिए जो SC ST और OBC के हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, वो मतलब कि नहीं बनवाएं। ठीक है, ये आपको जो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये आपको किसी जन सेवा केंद्र से, ठीक है, या किसी साइबर कैफ़े पे वहाँ से आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये वहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी आपको। फ़ोटो होना चाहिए आपका जो फॉर्म भरा रहा उसका फ़ोटो। ठीक है, जैसे कि आप छात्र हैं 10वीं के तो आपका फ़ोटो होना चाहिए। फीस रसीद होनी चाहिए। जब आपने एडमिशन कराया तो आपको एक फीस रसीद दी जाती है कि हाँ भाई, आपका जो एडमिशन इस डेट को हुआ है और आपने इस मंथ की फीस जमा की है। तो उसमें एक डेट रहती है जिस दिन आप एडमिशन कराते हैं, तो वो डेट आप जब स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूछेगा कि आपने किस सत्र में एडमिशन लिया है, किस डेट को। ठीक है, तो वो पूछेगा, वो आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, और अगला है मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बंद हो, रिचार्ज ना हो, वो होना चाहिए। ठीक है, अगला आपके पास ईमेल होना चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, बहुत ही बेटर है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी ईमेल आईडी। जैसे पासवर्ड रिसेट करना है, फिर बहुत सारी उस पर आपको मैसेज भी आते रहेंगे कभी, जब मान लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा या फिर आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, वजीफ़ा आपका। ठीक है, और 9 नंबर का डॉक्यूमेंट है वो बैंक के पासबुक या फिर बैंक अकाउंट नंबर, आप बैंक पासबुक बोले फिर बैंक अकाउंट नंबर, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, बैंक जो अकाउंट है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं लिंक है तो आप जिस भी ब्रांच में आपका खाता वहाँ पे जाकर आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर अपने अकाउंट में लगवा लीजिएगा। ठीक है, तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज NPCI के माध्यम से आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया इस बार। आपका अगर आधार पे लिंक है खाता तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो कि मैं पर्सनली भरता हूँ फॉर्म, तो मैंने इन सभी डॉक्यूमेंट को कस्टमर से लिए, उसके बाद उनका फॉर्म फिल करके दिया है। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे
और इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसके अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि और है या फिर कुछ इसमें अपडेशन है तो अगर आने वाले दिनों में कुछ होगा तो हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। बाकी फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे भरें, स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, 2023 और 24 के सेशन के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं BA BSc का सभी का हम फॉर्म आपको फिल करवा रहे हैं। आप लोग देखिए और कैसे फिल करना वो मोबाइल से हम आपको बताते हैं, उसको देख लीजिए जाके वीडियो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप भर लीजिएगा। और रिन्यूअल वाला भी बताते हैं, ठीक है, कि जो छात्र पिछले साल भरे थे अब वो इस साल क्या होगा ना, रिन्यूअल वो करेंगे बस, ठीक है। तो वो वाला भी पूरी वीडियो हमने बना रखी है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। जय हिंद।